आज हम रूरल मार्केटिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यानी कि इसका मतलब क्या होता है। रूरल मार्केटिंग का सिंपल शब्दों में हम कहें तो सिर्फ ये मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं डिज़ाइन की जाती हैं उनको स्पेसिफिकली रूरल कस्टमर के अकॉर्डिंग ही किया जाए। तो अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में देखते हैं। रूरल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण ग्राहकों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का विकास, कीमत निर्धारण, संवर्धन एवं वितरण किया जाता है ताकि ग्रामीण ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके और इसी के साथ जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको भी पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन। अब रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन यहाँ पर GN मूर्ति जी के शब्दों में है। हम इसको ऐसे समझेंगे कि रूरल मार्केटिंग उन सभी क्रियाओं, पक्षकारों एवं नीतियों का अध्ययन है जो कि किसानों के द्वारा उगाए गए उत्पादों को खरीदने से लेकर के ग्राहकों तक पहुंचाने में सम्मिलित की जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी किसान अपने खेतों में उगाता है उसको कैसे बाकी लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं या जो भी नीतियाँ हैं, वो सभी रूरल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। एक और डेफिनेशन देखेंगे TP गोपालास्वामी के शब्दों में। वो कहते हैं कि रूरल मार्केटिंग इज़ अ 2-वे प्रोसेस, यानी कि ये दोनों तरफ की प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस की उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें वस्तुएं जो हैं वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ भी आती हैं और रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ भी जाती हैं। अब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफ में समझेंगे। यानी कि 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन एंड रूरल टू रूरल। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो शहरों से गाँव की तरफ आती हैं? उसमें पेस्टिसाइड्स आते हैं, फर्टिलाइज़र्स आते हैं, सीड्स यानी कि बीज, FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ट्रैक्टर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो लंबे समय तक उपयोग में आती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, TV हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, ये सब। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो वस्तुएं जिनको आप लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, उसका जो इस्तेमाल है वो साथ के साथ ही करना पड़ता है। सब्जियां, दूध, फल, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो ये कुछ चीज़ें इसमें जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र या जितनी भी बाकी इस कैटेगरी की चीज़ें हैं, ये शहरों से गाँव की तरफ आती हैं। अब गांव से शहर की तरफ क्या जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और स्पाइसेस, यानी कि जो भी चीज़ें खेतों में उगाई जाती हैं वो शहरों से शहरों की तरफ जाती हैं। अब है रूरल टू रूरल, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में ही उगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं और उनका इस्तेमाल भी वहीं पर किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल टूल्स यानी कि खेतों में उपयोग होने वाले यंत्र, हैंडीक्राफ्ट किसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें, बुलक कार्ट्स, ड्रेस मार्केटर वगैरह, मतलब ड्रेसेस वगैरह, जो लोकल लेवल का काम है वो रूरल टू रूरल चलता है। यानी कि अगर हम देखें तो वाइस वर्सा वाला ऑप्शन एग्जैक्टली यहाँ पर फिट होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल अर्बन पर डिपेंड है या अर्बन रूरल पर डिपेंड है, दोनों तरह के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट। इसमें डिफरेंट जो है वो फीचर्स हैं रूरल मार्केट के अंदर, जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इट इज़ अ लार्ज, डाइवर्स एंड स्कैटर्ड मार्केट। जो हमारी रूरल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, डाइवर्स यानी कि विविध है, यानी कि इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, स्कैटर्ड बिखरी हुई है। तो अगर हम इसको समझें तो देखो हमारे पास आंकड़ा है कि 75 करोड़ लोग, लगभग 75 करोड़ जो ग्राहक है वो 6,38,365 गाँव में रह रहा है, जिसका जो टोटल एरिया है वो राउंड अबाउट 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है।
यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गांव और उसके अंदर कितने करोड़ लोग रह रहे हैं। और इस ये सारा जो है वो रूरल एरिया है, तो रूरल मार्केट लार्ज है, डाइवर्स है और स्कैटर्ड है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल कंज्यूमर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ग्रामीण ग्राहक है वो ज़्यादातर खेती पर डिपेंड करता है, तो जो खेती में उगाए गए उत्पाद हैं वही उन्हीं को बेचकर उसको जो आय होती है वही उसका मेन सोर्स है। तो अगर किसी भी तरीके से अगर उसकी फसल को नुकसान हो जाए तो उसकी जो इनकम है रूरल कंज्यूमर की वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर जो है वो लो स्टैंडर्ड लिविंग के लोग हैं, यानी कि उनका जो ऑक्यूपेशन है या उनका जो काम करने का तरीका है वो स्मॉल स्केल का है, तो उसी तरीके से वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करते हैं। ज़्यादातर लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे हैं, वहाँ पर शिक्षा की दर काफ़ी कम है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है और सामाजिक तौर पर भी वो पिछड़े हुए हैं, यानी कि अभी तक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल आउटलुक। गांव के लोग अभी भी अपने जो उनके पुरानी विचारधारा है, जिस तरीके से वो पहले जीवन जीते थे, काफ़ी हद तक वो उसी तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि आधारभूत सुविधाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि शहरों में पक्की सड़कें हैं, सामान को रखने के लिए जो प्रोड्यूस है उसके लिए वेयर हाउसेज़ हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, पर ऐसा सब कुछ रूरल एरियाज़ में नहीं है, वहाँ पर अभी भी इन सब चीज़ों का अभाव है। नेक्स्ट है मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ का मतलब कि जो मार्केट की बढ़ने की दर है वो कैसी है, तो वहाँ पर अभी भी जो चीज़ों की डिमांड है वो कुछ हद तक उन्हीं की ज़रूरतों के हिसाब से है। जैसे कि वहाँ पर भी बाइसिकल्स की डिमांड रहती है, एग्रीकल्चर इनपुट यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि खेतों में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड रहती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड रहती है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट है डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो भारत है वो में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग जो है वो धर्मों के लोग रहते हैं, तो वही सेम स्थिति रूरल एरिया के साथ भी है। वहाँ पर भी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग सामाजिक जो है वो बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जिस भी बैकग्राउंड को वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरतें हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी इन रूरल एरियाज़। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो शिक्षा की दर है वो काफ़ी कम है। वहाँ पर अभी भी जो प्रिंट मीडियम है यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह की हम बात करें तो मेन एरियाज़ तक तो पहुँचता है, लेकिन जो इंटीरियर में काफ़ी बैकवर्ड रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी प्रिंट मीडिया अवेलेबल नहीं है। वो लोग स्टिल अभी रेडियो, टेलीविज़न जैसी चीज़ों पर ही डिपेंड हैं। नेक्स्ट है परचेजिंग कैपेसिटी। जो रूरल कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी सीमित है, यानी कि वो उनके लिए अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर ही डिपेंड करते हैं। जो वो उगाएंगे और उसको बेचेंगे, उसके बीच में जो उनको डिफरेंस है, जो सरप्लस है, वही उनकी इनकम है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग वो अपना स्पेंड करते हैं। और अगर किसी भी तरीके से अगर उनकी जो फसल है उसको नुकसान हो गया, चाहे आप कह लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से डायरेक्टली उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती तो वो अपनी आगे और जो फर्दर चीज़ें हैं उनको ख़रीदने में कैपेबल नहीं होते। तो ये थे पॉइंट कि एक जो रूरल मार्केट है वो किस तरीके की है हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है कि रूरल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रूरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है फेज़ 1, दैट इज़ बिफोर 1960s, यानी कि 1960 के पहले की। उस वक़्त मार्केट के ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, कोई नियम कानून नहीं थे। बनियाज और महाजन होते थे, वो अपने तरीके से चीज़ों को जो है वो किसानों से ख़रीद लेते थे, और जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती थी या कम होती थी उनको अपने तरीके से वो बेचते थे। जो मेन उस वक्त चीज़ें थी जो मतलब प्रोड्यूस होती थी वो एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन होता था जिस पे वो डिपेंड करते थे। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कॉटन और पल्सेस, बस इतना तक ही सीमित था वहाँ पर। मशीनीकरण की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक सीमित था, यानी कि जो इक्विपमेंट्स से ट्रैक्टर, पंप, थ्रेशर, इन सब का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम था। लोग जो पुराने प्राचीन जो परंपरागत तरीके से ही खेती करते थे।
प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की अगर बात करें तो वो लोकल लेवल तक थी, शहरीकरण का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो आप वहीं पर उगाते थे और वहीं पर कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट फेज़ है 1960 से लेकर के 1990 तक। ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था और साइंटिफिक फार्मिंग यानी कि जो खेती थी उसको भी साइंटिफिक रूप दिया जाने लगा था। सरकार ने भी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जैसी संस्थानों की स्थापना करी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काम करते थे। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, आयशर, श्री राम फर्टिलाइज़र, इस तरीके की जो थी वो कंपनियां भी आ चुकी थी और वो जो खेतों में यूज़ होने वाले ट्रैक्टर और बाकी के जो उपकरण थे उनका उत्पादन करने लगी थी। सरकार ने इन ग्रामीण क्षेत्रों की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो है वो एग्जीबिशंस लगाने शुरू किए थे, जैसे ग्रामश्री मेला, शिल्प मेला वगैरह, ताकि लोगों तक वहाँ पर उगाए गए जो वस्तुएं हैं उनका जो है वो पहुँच सके, पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें वो उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड फेज़ जो कि मिड 1990 से लेकर 20th सेंचुरी तक चली। यहाँ पर बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर था वो धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो है वो उसका विकास होने लगा और वो एक नई मार्केट के रूप में उभर कर आया। जो घरों में यूज़ होने वाली ड्यूरेबल चीज़ें हैं, कंज्यूमेबल्स चीज़ें थी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। जैसे आप कह सकते हो कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह की चीज़ों की डिमांड बढ़नी शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है फोर्थ फेज़ यानी कि 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आप देखेंगे कि सिर्फ वस्तुओं को बनाना मतलब वस्तुओं को बेचना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना था जिससे कि ग्राहक संतुष्ट महसूस कर सके। उसको ऐसा ना लगे कि मैंने सिर्फ वस्तु खरीदी है, उसको सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। और सिर्फ वस्तु खरीदने तक ही नहीं, अगर उसको भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मार्केटर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो बाकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्होंने भी काफ़ी रोल प्ले किया। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड थी, गोदरेज, आईटीसी, ये सब लोग इस फील्ड में एंटर किए और इन्होंने लोकल लेवल पर लोगों को हायर किया ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ज़रूरतों को समझने के लिए, ताकि ये उनकी ज़रूरतों को समझकर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिज़ाइन करें और उन तक पहुँचाएँ। तो इस तरीके से जो रूरल लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, उनकी ज़रूरतों को समझा जाने लगा और उनके लिए वस्तुएं बनाई जाने लगी और जो वस्तुएं वो बना रहे थे उनको शहर के लोगों तक भी पहुंचाया जाने लगा। अब हम इन सब चीज़ों को ब्रीफ में देखेंगे। इस टेबल में आप देखेंगे वही 4 फेजेस हैं जिसको ब्रीफ में समझाया गया है। सबसे पहली जो फेज़ थी वो थी बिफोर मिड से 1960s तक की, जिसमें वही एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाए जाते थे। और यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ मार्केट का मतलब है कि प्रोड्यूस कहाँ से आ रहा था, और डेस्टिनेशन मार्केट का मतलब है कि कहाँ पर जा रहा था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें उगाई जा रही थी और शहरों में वो पहुँचाई जा रही थी। नेक्स्ट फेज़ जो मिड 60s की थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर इनपुट्स की मार्केटिंग शुरू हो चुकी थी, यानी कि अभी हमने बात करी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ चुका था, जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है उस पर फोकस किया जाने लगा था, यानी कि मशीनीकरण और मशीनें वगैरह आ गई थी। अब मशीनें तो ऑब्वियसली शहरों में ही बनी, तो यानी कि जो सोर्स मार्केट है वो अर्बन थी और डेस्टिनेशन मार्केट इस केस में रूरल थी, यानी कि गाँव तक चीज़ें पहुँच रही थी और शहरों में बन रही थी। नेक्स्ट है मिड 90s से लेकर के जो 20th सेंचुरी तक की स्टेज थी, यहाँ पर रूरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो चुका था। जो रूरल कंज्यूमर था उसकी भी जो डिमांड थी कंज्यूमर गुड्स को लेकर के उनको समझा जाने लगा था, यानी कि अब जो सोर्स मार्केट थी वो अर्बन और रूरल दोनों थी, यानी कि रूरल से रूरल को भी सामान जा रहा था और अर्बन से रूरल को भी सामान जा रहा था, यानी कि अब जो मेन रूरल कस्टमर था उसकी ज़रूरतों को समझा जाने लगा था। लास्ट 21st सेंचुरी की जो फेज़ है, यहाँ पर मार्केटिंग डेवलपमेंट का फेज़ आ चुका था, सभी तरह की वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं और अब सब कुछ मिक्स है, मतलब 2 वे है, अर्बन टू रूरल भी जा रहा है और रूरल टू अर्बन भी जा रहा है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमने ये समझा कि रूरल मार्केट की डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे कैसे आए। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।